हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं, या लैंग्वेज में क्या इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे सीटेट या यूटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे लैंग्वेज से बनते हैं, उनके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लैंग्वेज, उसके टाइप्स और उसके में मतलब कौन कौन सी ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसका नेचर किस तरीके का होता है लैंग्वेज का, उन सभी टॉपिक को हम यहाँ पर अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की। भाषा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। भाषा को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लैंग्वेज होता क्या है, तो ठीक है, भाषा क्या होती है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने विचारों, मन के मतलब जो अपने माइंड के अंदर उनके जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी विचार हैं, उनका वो आदान प्रदान करते हैं, या एक दूसरे में उनका जो है ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अपने विचारों को। तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसमें एक हमने जहाँ पे भी आपको इस तरीके का मार्क अगर आपको दिखता है स्टार बना हुआ, तो आप उससे लगा लेंगे, मतलब उससे आप समझ जाइएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने यूज़ किया है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत की भाषा को कहते हैं, क्या भाषा कहते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो वो आपकी लैंग्वेज है, नहीं। कुछ सार्थक, जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकल के आता हो, उन्हीं शब्दों का जब आप यूज़ करते हो तो वो हमारी कहलाती है लैंग्वेज। वहीं पे अगर कुछ भी चीज़ समझाने के लिए या बताने के लिए आप किसी संकेत का प्रयोग कर रहे हो, को वो उसका भी कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि भाषा के प्रकार, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, कितने टाइप की लैंग्वेजेस आप मतलब यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इस पे भी एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या सांकेतिक भाषा भाषा का प्रकार है या नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है हमारा आ सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो लैंग्वेजेस के टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है उसमें तीन है। फर्स्ट है इसमें मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा, और थर्ड है इसमें सांकेतिक भाषा। ये भी एक भाषा का क्या है, टाइप है। सांकेतिक मतलब संकेतों का भी यूज़ करके जब आप कुछ चीज़ समझाते हो किसी और को, दूसरे पर्सन को, तो वो भी हमारी लैंग्वेज होती है। फर्स्ट जो हमारी है मौखिक भाषा, वो क्या होती है, क्योंकि नाम से पता चला है मुंह से के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो वक्ता मतलब जो बोल रहा है, वक्ता बोलकर अपनी बात श्रोताओं को बताता है, ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं उनको बताता है, तो वो होती है हमारी मौखिक भाषा। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे टेलीफोन में अगर आप बात करें तो कोई एक पर्सन बात करता है, आप सुनते हैं। भाषण कोई एक पर्सन देता है तो कुछ लोग उसे सुनते हैं। वार्तालाप हो गया, रेडियो हो गई, ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल है ये हमारे मौखिक भाषा से रिलेटेड है। इनके भी अलग अलग नेचर हैं, उनके ऊपर अभी हम देखें, चलो एक एक करके डिस्कस कर ही देते हैं ना। तो यहाँ पे है मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मौखिक भाषा की क्या नेचर, किस तरीके का नेचर है। तो ये जो है मौखिक भाषा, ये एक प्राचीनतम रूप है भाषा का, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो इंसान ने बोलना ही सीखा था, ठीक है, सबसे पहले उसने बोला, फिर उसने धीरे धीरे लिखना सीखा, इस तरीके से। तो इसको हम यानी कि मौखिक भाषा जो हमारी है, जिसे हम मुंह से बोलते हैं, उस लैंग्वेज को हम, जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, सबसे प्राचीन रूप है वो भाषा का। अस्थाई रूप है। अस्थाई मतलब स्थाई नहीं है। अस्थाई मतलब पहले के टाइम से आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है बोल चाल में, या फिर कुछ शब्दों में किस तरीके से बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम पहले से बोलते आ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक हम उसी तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र के हिसाब से, हर देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से जो है लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत चेंजेस, या फिर बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस भी देखने को मिल जाता है। तो अस्थाई है। स्थाई कुछ ऐसा प्रॉपर इसका रूप नहीं है कि इसको इसी लैंग्वेज में बोलना है या इसी ढंग से इसे बोलना है, किसी भी ढंग से आप उसे बोल सकते हैं। थर्ड है इसमें आधारभूत इकाई ध्वनि है, ठीक है, मतलब साउंड जिसका हम यूज़ करते हैं, इसी के ज़रिए हम बोल पाते हैं। तो इसकी जो आधारभूत इकाई है, फिर इसका बेसिक जो इसका एलिमेंट हम इसे मान सकते हैं, वो क्या है, हमारा साउंड है। लास्ट है इसमें कि भाषा का मूल या प्रधान रूप है मौखिक भाषा, ठीक है, मतलब इसका जो बेस है या फिर इसमें जो प्रधान रूप है वो यही है कि इसे हम मुंह से बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारी मौखिक भाषा है। सेकंड अगर हम बात करें लिखित भाषा की, लिखित भाषा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति लिखकर
अपने विचार या भाव को प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इससे पहले वाली भाषा में क्या हुआ था कि मुंह के द्वारा बोल रहे थे तो दूसरा सुन रहा था, दूसरा पर्सन। यहाँ पे क्या है, हम लिख रहे हैं तब हमें दूसरा पर्सन जो है वो पढ़ रहा है हमारे भावों को या विचारों को। उदाहरण क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल पत्र आप लिख सकते हैं, वो भी आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लेख, समाचार जो हम पढ़ते हैं, समाचार पत्र कोई सा भी आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर। जीवनी अगर आप किसी की पढ़ रहे हो, पत्रिका अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो किसी के द्वारा किसी के विचार जरूर हैं जो कि उस पर लिखे गए हैं और तब हम उसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या है, स्थायी रूप है। ठीक है, मतलब अगर किसी ने कुछ चीज़ लिख करके हमें दे दी तो वो चीज़ स्थायी हो गई ना, उसे हम ऐसे बदल नहीं सकते हैं। हाँ, उसको हम अपने वाक्यों में जरूर तोड़ फोड़ मतलब तोड़ मरोड़ के हम किसी और के सामने पेश कर सकते हैं, बट जो चीज़ वहाँ से हमारे पास आ गई वो एक हार्ड कॉपी जैसी हो गई, उस पर हम इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे आधारभूत इकाई इसकी क्या होगी, वर्ण है। ठीक है, इससे पहले ध्वनि थी, अब क्या है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वर्ण है। और ये जो है ये भाषा का गौण रूप कहलाता है। थर्ड है यहाँ पे सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा है। मतलब ये जो भाषा है ये बच्चे बोलते हैं। ठीक है, बच्चे संकेतों का प्रयोग करते हैं ना उस तरीके से, या फिर जो गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं वो लोग इस तरीके की लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की प्रमुख भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं भारत के अंदर हैं या बोली जाती हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अनुच्छेद 343 343 ये अनुच्छेद काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी में जो बताया गया है कि जो हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो हमारी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति, यानी कि जो नेचर होता है वो कैसा होता है लैंग्वेज का। तो इसमें है लैंग्वेज का नेचर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसके लैंग्वेज के नेचर से ही आपके पास 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन सीटेट या यूटेट में आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर है, मतलब हर एक पेपर में इसके बारे इसके नेचर में 1 या नंबर का क्वेश्चन तो आया ही आया है किसी हर एग्जाम में। तो नेचर, अगर आपने लैंग्वेज का नेचर आपको पता चल गया, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स अगर आपको पता चल गया तो आपको क्वेश्चन जो है सही कर जाओगे। तो इसमें जो नेचर है लैंग्वेज का, उसमें क्या है कि ये सदा चलती रहती है, बहती रहती है। मतलब कोई ऐसा ऐसा साल हमने देखा है कि उसमें किसी ने कोई भाषा ही नहीं बोली, ऐसा कोई साल तो नहीं आया ना। मतलब कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो ये क्या है, सदा चलती रहती है, परिवर्तनशील है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, ये याद करने के लिए बताया मैंने आपको कि यहाँ पे चलती रहती है और क्या है, परिवर्तनशील है। मतलब चलती तो रह रही है, हम जब से हमने स्टार्ट करा होगा बोलना तब से लेकर आज तक हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उन बोलने के तरीके में किस तरीके से कौन सी चीज़ बोली जाए, या कहाँ पे हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, या क्या चीज़ हम और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में। तो परिवर्तनशील है और अभी तक जो है चलती आ रही है और भविष्य में भी ये चलती जाएगी कुछ और अलग ढंग के परिवर्तनों के साथ। नेक्स्ट है सामाजिक शक्ति है, सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, मतलब समाज की पावर भी है और उसका जो है उसकी अथॉरिटी भी है, उसकी संपत्ति भी है, उसको पूरा हक है एक तरीके से समाज को कोई भी लैंग्वेज बोलने का। तो सामाजिक शक्ति भी है, मतलब समाज की एक पावर भी है जिसके जरिए वो अपने विचारों को या अपने मन के भावों को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, जो कि पूछा जा सकता है कि परंपरागत है या फिर क्या बोलते हैं उसे, एक पैतृक संपत्ति है या कैसी है। तो इसमें क्या आंसर होगा कि एक सामाजिक शक्ति है, ये किसी की या सामाजिक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा। ठीक है, तो यह परंपरागत है, मतलब परंपरा भी है कि अगर हमारी हम गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं तो वो चीज़ हमें आनी चाहिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी गढ़वाली बोलेगी या कुमाऊनी बोलेगी, और इस तरीके से जो भी है मतलब अदर स्टेट की जो भी लैंग्वेज है उस तरीके से बोलेगी। और अर्जित दोनों है, मतलब वहीं पे अगर मुझे पसंद आ रही है कि महाराष्ट्रियन लैंग्वेज मुझे पसंद आ रही है तो मैं उसे बोलना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ मैं अर्जित करूँगी, उस चीज़ का मैं अधिगम करूँगी तो वो मुझे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि परंपरागत और अर्जित दोनों है लैंग्वेज, मतलब जो हमारी परंपरा से चलती आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने बोली वो लैंग्वेज भी हम बोलेंगे, और हम किसी अदर लैंग्वेज को अगर अर्जित करना चाह रहे हैं तो वो भी हम अर्जित कर सकेंगे। तो ये भी इसकी एक नेचर है या इसकी प्रकृति है।
नेक्स्ट है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक पॉइंट पे आकर के जो है हमारी लैंग्वेज एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने इतना चैप्टर पढ़ दिया और एक कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है लैंग्वेजेस में। ये जो है चलती आती है और इसका कोई भी ऐसा एंड पॉइंट नहीं है। डबल स्टार करके अब हमने जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट को लिखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी सीटेट में से पहले प्रीवियस पेपर्स में पूछा भी गया है। भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं भी है। ठीक है, मतलब भाषा को सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब खुद ब खुद आ जाती है और खुद ब खुद नहीं भी आती है ऐसा। ठीक है, ऐसा इस जो है पैराग्राफ ऐसा इस जो है इसमें बोला गया है। तो इसमें क्या मतलब है इसका कि स्वाभाविक प्रक्रिया, मतलब अगर हम ऐसे समाज के बीच में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी खुद की लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है, किसी भी, यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे वो हिंदी, अगर हमारी मातृभाषा है वो हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब वो स्वभाव में आ जाएगी वो उसके लैंग्वेज में, क्योंकि वो उन लोगों के साथ में है जहाँ से उसे उस हिंदी को सीख रहा है, उसकी वो मातृभाषा है, सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ अर्जित वो करता रह रहा है हर घंटे हर दिन, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं पे अगर हम हिंदी वाले माहौल में रह रहे हैं, बट अगर मुझे मन है कि अब मैं अंग्रेजी सीख लूँ, है ना, अब मैं संस्कृत सीख लूँ, कुछ ऐसी लैंग्वेज को मैं सीख लूँ जो कि मेरे स्वभाव से अलग है, मतलब मैं ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे सीखना है, उसको अर्जित करना मैं चाह रही हूँ, उसका अधिगम मैं करना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि मुझे उसके लिए जो भी टीचर है, जो भी उसके एक्स्ट्रा, जो भी उसके साथ की मतलब सामग्रियाँ होती हैं, उन चीज़ों को मुझे लेना पड़ेगा उस लैंग्वेज को प्रॉपर सीखने के लिए। तो यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं भी है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि भाषा दोनों है, यानी कि स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं भी है। ठीक है, वहीं पे अगर इस तरीके से आता है कि हमारी जो मातृभाषा है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है या नहीं है, तो मातृभाषा हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं पे अगर हम किसी अदर लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो वो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बट उसको हम सीख सकते हैं, ये भी उसका एक नेचर है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।